जय श्री कृष्णा। आज मैं दो राशियों के बारे में आपको बताऊंगी, धनु राशि और मकर राशि। लेकिन कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है, राशि के हिसाब से भी और ज्योतिष के हिसाब से भी। बहुत से लोगों का कहना यह है कि ज्योतिष तो बकवास है, बेकार है, इससे कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है। हाँ ठीक है, जो अंधविश्वास का कार्यक्रम करते हैं ज्योतिष वाले उनके लिए होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। आप इस चीज़ को एक बार देखें, ध्यान से सुने और उस उपाय को करें, आपको 100% लाभ होगा। इस बात की तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके जीवन में इतना परिवर्तन आएगा कि आप सोचोगे कि ये चीज़ हमने पहले क्यों नहीं किया। लेकिन करें क्या? ये सारी चीज़ मैं एक बार में ही तो नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे करके आपको उपाय भी बताती रहूँगी। जीवन है, अच्छा बुरा हमेशा चलता रहेगा, लेकिन आपके पास अगर कोई सपोर्ट के लिए आता है और आप सक्षम हैं तो उनको सपोर्ट जरूर करिए, चाहे कोई भी हो। जैसे आपके पास रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, कोई भी है, उनको आप सपोर्ट करिए। ये मत सोचिए कि आपकी सपोर्ट से वो आगे बढ़ जाएगा। आप अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो पीछे परमात्मा आपके लिए भी सपोर्ट के लिए कोई ना कोई साधन जरूर रखेंगे। ज्योतिष से संबंधित ही है सब सारी चीज़ें। आपके जो अपने कर्म है वही सुख और दुख निर्धारित करते हैं। अगर आप किसी के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल आपको कौन सपोर्ट करेगा? या आपके बच्चे जाते हैं, आप मान लो कि आप किसी का सपोर्ट करके रखते हैं, वो इंसान भले ही भूल जाए, लेकिन हर इंसान नहीं भूलता। कुछ लोग उस चीज़ को याद भी रखते हैं कि इस इंसान ने मुझे सपोर्ट किया था। हाँ, लेकिन अब कम लोग हैं इस टाइप से। अब तो खाकू के मुंह पोंछ के चल देते हैं, लेकिन वो उनका अपना कर्म है। दूसरी बात तो आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे ना। जरूरत तो हमेशा हर इंसान की पड़ती है। ये गलतफहमी कभी नहीं पालना चाहिए कि आज मेरा काम नहीं पड़ गया तो कल हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। ये महामूर्ख लोग होते हैं जो इस टाइप से सोचते हैं, और ये सोच रखनी भी नहीं चाहिए इंसान को। मैंने क्या कहा कि इंसान का कर्म ही उसके सुख दुख को निर्धारित करता है। हर इंसान अपने दिमाग के हिसाब से सामने वाले को चला रहा है और सामने वाला उसको बेवकूफ़ नजर आ रहा है। कुछ लोग हर चीज़ समझते हैं लेकिन शांत हो जाते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं। ये समझदारी है। समझो, बोलो मत, कोई ज़रूरी नहीं होता क्या बोलिए। एक बच्चा आया था, उसने मेरे से एक पूछा प्रश्न कि भगवान कहाँ है? आप ज्योतिष का तो काम करती हैं, लेकिन आप बताइए कि भगवान कहाँ है? भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता। मैंने सिर्फ उससे एक ही बात पूछा कि तुम्हारे फादर नहीं है इस दुनिया में, और उनकी जो फोटो है उस पर तुम्हारी मदर ने ही बताया कि ये तस्वीर जो है तुम्हारे फादर की है। अब आप लाख चाहो कि आपके फादर यहाँ धरती पे आपके सामने आ जाए तो नहीं आएंगे। तो क्या आपके फादर नहीं थे क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं है अपने फादर को? सिर्फ तस्वीर तो देखी है ना कि हाँ ये मेरे पिताजी हैं। कैसे यकीन करोगे? तो ये चीजें होती हैं। हर चीज के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती, आपके सामने तो फैला हुआ है हर चीज। बस देखने के लिए आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि आप क्या कैसे उस चीज को देखते हैं। माँ बाप हैं, परेशान हैं, बच्चे अच्छा नहीं निकल रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, अगर वो किसी से बात करते हैं तो और डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि सामने वाला उनको ऐसा डोज दे देता है कि उनको और परेशानी खड़ी हो जाती है। आप ये उम्मीद करेंगे किसी से कि भाई आपको कोई अच्छा बोलेगा या अच्छा रास्ता देगा, मतलब नहीं उठता है। इसीलिए बोल रही हूँ कि जहाँ से आपको रास्ता मिलना है वो है परम पिता परमेश्वर। जहाँ से आपको सही रास्ता, सही दिशा, शांति, वो है परम पिता परमेश्वर। आपके पास 100 बीघे ज़मीन है, 50 बीघे ज़मीन है, आप वहाँ से एक तिनका भी नहीं उखाड़ने देंगे। तो जिसकी इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की हो, आप कैसे उम्मीद करेंगे बिना उपासना के कि मैं लेने का अधिकारी हूँ? लेकिन फिर भी ईश्वर ने आपको दिया है, आप वो बिल्कुल उम्मीद नहीं करते कि आप उनको याद करो, मत करो। आपके लिए हर चीज़ वो भलाई के लिए ही उन्होंने बनाया है, लेकिन ये मनुष्य को समझ में नहीं आता है। ईश्वर के बाद मनुष्य का ही स्थान ऐसा है जिसको उसको सारा अधिकार मिला हुआ है तपस्या करने का, देने का,
मतलब जितना भी हो सके दान पुण्य जो भी है सब अधिकार आपका है। पाप पुण्य जो भी आप करना चाहते हैं, आपके पास दिमाग है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब मान लो मैं बताती हूँ कि आपको ये जानवर को पोषित करना है, तो आप कहोगे अंधविश्वास है। इसमें क्या अंधविश्वास है? अगर आप किसी कुत्ते को दूध पिलाते हैं या उसको रोटी डालते हैं तो वो स्वयं तो खेती नहीं करेगा, आप उसके भाग्य विधाता हैं, आप उसको रोटी खिला रहे हैं, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमपिता परमेश्वर, जिस इंसान ने मुझे ये अन्न प्रदान किया है उस इंसान के जीवन में खुशियां ही खुशियां, तो वो आपके ग्रह को शांत करते हैं। दूसरी बात, उस बेचारे को इतना अधिकार नहीं है कि वो अपने दर्द को बांट सके, बोल सके। अगर आप नहीं दोगे पूरे दिन भूखा ही सो जाएगा, कुछ और करेगा जो भी है, किसी जीव को मारेगा, खाएगा, पेट भरेगा, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकता अपने दर्द को, अपने पीड़ा को। अब ठंडी गर्मी कैसे है, बेचारा वो वही चलते रहता है। आप झुट्टे को देखिए, किसी भी जानवर को देखिए, वो उसको एक्सप्लेन करने का कहीं जगह ईश्वर ने छोड़ा ही नहीं, ये अधिकार उसे छीन लिया। क्यों? कुछ कर्म ऐसे हैं ना, तभी तो बार बार ये धर्म में भी, ग्रंथों में भी, हर जगह यही लिखा हुआ है। हम सिर्फ दो टूक बात करके खत्म कर देते हैं, ये तो बेकार है। तो बेकार ही है, बेकार के सामने तो कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन करने वाले इंसान हमेशा जो महसूस करते हैं, अगर जो उपाय मैं बताती हूँ अगर आप करते हैं, आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा, 100% इस बात की गारंटी है कि आप तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। एक बार उस रास्ते पे चल के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए समय बहुत ही बेहतरीन शुरू हो रहा है। मतलब वो जमीन जायदाद या दुकान कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद ही शुरू होगा, लेकिन समय उनका 1.5-2 साल का बहुत बेहतरीन रहेगा। जो धनु राशि के विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा, माँ बाप परेशान रहेंगे, ये क्या हो रहा है हमारे बच्चे को। मैं आपको उपाय बताती रहूँगी, लेकिन उसमें तो अभी तो नहीं बताऊंगी क्योंकि एक साथ तो मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकती। हाँ, धीरे धीरे करके आपको हर चीज़ बताती रहूँगी, क्योंकि 15 दिन का अलग बनता है और ये 1 साल का मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए आप लोग कि क्या करना है क्या नहीं, किसका समय कैसा रहेगा। एक चीज़ और बताऊंगी, जो महिलाएं धनु राशि की हैं वो प्रेग्नेंट है तो मिसकैरेज के चांसेस हैं उनके, इसलिए संभल के रहे। ऑपरेशन के चांसेस हैं, मिसकैरेज के चांसेस हैं, तो इसलिए संभल के रहेंगी। तो धनु राशि का कुल मिला के ठीक है। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि का जो समय है वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप टेंशन मत लो इस चीज़ के लिए कि अब हमारा समय खराब चल रहा है, नहीं, उसके लिए उपाय बताऊंगी। हाँ, इतना सपोर्टिंग टाइम तो नहीं रहेगा। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कहीं पैसा वगैरह लगाना चाहते हैं तो भूल के भी मत लगाना, आपका पैसा डूबेगा, बिजनेस नहीं चलेगा। ये मैं आपको पहले ही सावधान कर रही हूँ कि मकर राशि वाले इस चीज़ को ध्यान से सुने कि पैसा कहीं भी ना लगाएं। मानसिक तनाव, अब मानसिक तनाव कैसे, अगर आप नहीं मानते, बहुत से लोग नहीं मानते कि हम तो नहीं मानते, उसके बाद जब उन्होंने वो कार्यक्रम शुरू कर दिया, लाखों रुपए डूब गए, करोड़ों रुपए डूब गए, तो मानसिक तनाव, फिर उससे फायदा क्या, झेलो तनाव। तो पहले किसी की बात को भी सुनना चाहिए। एक बार कम से कम कोई काम आप शुरू करते हैं तो उसको बहुत ध्यान से देखना कि ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है। और जो मकर राशि के जो जातक हैं, पढ़ाई के मामले में उनका समय अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए समय अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर्थिक रूप से आपको नुकसान है, उतना लाभप्रद समय नहीं है आपका। बाकी हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, और भी आपको वीडियो जो भी डालूंगी यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी
फ़ायदा हो। धन्यवाद।